नमस्ते। मैं आपको गणेश और महादेव के बीच हुई एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ये कहानी इस बात का वर्णन करती है कि गणेश का सिर कैसे काटा गया और उन्हें हाथी का सिर कैसे मिला। पुराणों के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने एकांत क्षणों में स्नान कर रही थी। भगवान शिव अक्सर ध्यान में लीन रहते थे और इस कारण पार्वती को अकेलापन महसूस होता था। उन्होंने अपने मन में एक ऐसे पुत्र की कल्पना की जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करे। यह विचार करके उन्होंने अपने शरीर से चंदन और मैल को इकट्ठा किया और उसमें अपने दिव्य स्पर्श से प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते वह एक सुंदर, तेजस्वी और बलवान बालक में परिवर्तित हो गया। पार्वती ने उस बालक को अपना पुत्र माना और उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने उसे अत्यंत प्रेम से गले लगाया और उसे आज्ञा दी, हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम द्वार पर खड़े होकर पहरा दो। मेरी आज्ञा के बिना किसी भी प्राणी को, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, अंदर आने की अनुमति मत देना। गणेश ने अपनी माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाया और द्वार पर एक चट्टान की तरह अडिग होकर खड़े हो गए। उनकी निष्ठा और भक्ति अटूट थी। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने ध्यान से लौटकर कैलाश पहुंचे और अपनी पत्नी पार्वती से मिलने के लिए अंदर जाने लगे। द्वार पर एक अनजान बालक को देखकर शिव मुस्कुराए और उसे रास्ता देने को कहा, लेकिन गणेश ने बड़ी विनम्रता से उन्हें रोक दिया। गणेश शिव को नहीं पहचानते थे और उन्होंने कहा, हे महानुभाव, मैं अपनी माता की आज्ञा से इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ। मेरी माता ने मुझे किसी को भी अंदर आने से मना किया है। शिव ने समझाने की बहुत कोशिश की, मैं पार्वती का पति हूँ और यह मेरा घर है। लेकिन गणेश अपनी माता की आज्ञा पर अटल रहे। उनके लिए उनकी माता का वचन ही सर्वोपरि था। जब गणेश किसी भी तरह नहीं माने तो शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को गणेश को हटाने का आदेश दिया। शिव के सबसे शक्तिशाली गणों ने भी गणेश पर हमला किया, लेकिन गणेश ने अपनी असीम शक्ति और बुद्धिमत्ता से उन सभी को परास्त कर दिया। जब गणों को हारते हुए देखकर शिव का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो उन्होंने स्वयं युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। जब शिव ने देखा कि कोई भी गणेश को हरा नहीं सकता तो क्रोध में आकर उन्होंने अपना भयंकर त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही गणेश का सिर धड़ से अलग हुआ, पार्वती को अपनी कोठरी में एक अनहोनी का आभास हुआ। वो तुरंत बाहर निकली और अपने पुत्र को निर्जीव देखकर उनका दुख और क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने अपनी शक्ति से दो विनाशकारी देवियों, योगिनी और काली को उत्पन्न किया और उन्हें पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने का आदेश दिया। सभी देवता और ऋषि पार्वती के क्रोध से भयभीत हो गए। पूरा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तब सभी देवता और स्वयं भगवान विष्णु ने शिव से इस विनाश को रोकने की विनती की। शिव ने पार्वती को शांत करने के लिए वादा किया कि वह गणेश को पुनर्जीवित कर देंगे। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आज्ञा दी कि जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले जिसका सिर उत्तर दिशा की ओर हो, उसका सिर ले आओ। गण तुरंत निकल पड़े और उन्हें एक हाथी मिला जो शांत मुद्रा में उत्तर दिशा की ओर सिर करके विश्राम कर रहा था। वे उस हाथी के सिर को लेकर आए। शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ पर रख दिया और अपनी दिव्य शक्तियों से गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही जीवन की ऊर्जा उनके शरीर में वापस आई, गणेश ने आंखें खोली और वे एक नए रूप में प्रकट हुए। गणेश को नया जीवन मिलने पर पार्वती का क्रोध शांत हुआ। शिव ने गणेश को सभी गणों का स्वामी घोषित किया और यह वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या नए आरंभ से पहले सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी। इसी कारण गणेश को गणपति, गणों के स्वामी और प्रथम पूज्य देव के रूप में जाना जाता है। ये कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि कैसे क्रोध में लिए गए निर्णय दुख का कारण बन सकते हैं और अंततः सही और शांत मन से ही समाधान मिलता है। क्या आप गणेश और महादेव से जुड़ी कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? या फिर आप किसी और देवता की कहानी जानना चाहते हैं? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह सांस्कृतिक अन्वेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।